Good evening, all of you. Evening, ma'am. Good evening, ma'am. Okay, so we are today again for the revision of our second chapter, that is conservation of plants and animals. Okay, तो चलो सब Good फटाफट evening, ma'am. से गुड इवनिंग अपना वीडियो भी ऑन कर लेंगे सारे. ओके, रेनी, ईवा, कशिश, मानव, अन्वेषा, वीडियोस फटाफट से ऑन कर लेंगे. ओके, सो जैसे पिछली बार हमने रिवीजन किया था, चैप्टर डिस्कस किया था एंड देन एक वर्कशीट भी डिस्कस करी थी, राइट? सो उसी तरह से आज भी वैसे ही करना है. क्विकली हम सब मिलके चैप्टर डिस्कस करेंगे और फिर लास्ट में एक वर्कशीट है अपने पास, जो अगेन हम एक पॉइंट बोल के सब डिस्कस करेंगे. हाँ कशिश बोलो. मैम आपने लास्ट टाइम जो करवाई थी वो वाली वर्कशीट भेजी थी कि दूसरी वाली भेजी थी? नहीं दूसरी, आज दूसरा चैप्टर है ना, वो तो हो गया. हाँ तो मैम आपने बोला था आप वो दोनों भेज दोगे, आपने एक ही भेजी थी इसलिए. तो वो एक मैंने तो भेज दी है, मैं मैम से पूछ लूंगी, वो भेज देंगे एक. ठीक है, फाइन. और आज की जो है वो अलग है, आज का जो चैप्टर है अपना कंजर्वेशन वाला, उसके रिलेटेड है अपना. ठीक है, चलो तो पहले फटाफट से चैप्टर देख लेते हैं. इजी चैप्टर ही है और इसमें सभी को अच्छे पूरे पूरे मार्क्स स्कोर करने हैं, क्योंकि ये बिल्कुल इजी चैप्टर है और इसको आप अपने ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हो. बहुत ज्यादा इसके अंदर कुछ ऐसा नहीं है कि जो कि बिल्कुल याद रखना पड़े, एक दो क्वेश्चंस को छोड़ के. ओके, so conservation of plants and animals. In the beginning of the chapter itself, we have discussed about deforestation, that is clearing up of forest, cutting up of trees. Okay, and two reasons are responsible. One is which is caused by the man, that is man has been exploiting these forests for obtaining the land for cultivation, for building houses and factories, for making furniture, or using wood as a fuel. And then there are some natural causes of deforestation as well, like some forest fires and natural or the severe droughts. Okay, so दो reasons आते हैं, एक है man made, एक है natural. Okay, then because of deforestation, we can face severe issues like increase in the temperature. Okay, because trees, they purify the air. All right, they take up all the carbon dioxide. Yes, Manav? मैम दिस पीपीटी आपने ग्रुप में नहीं भेजी है, तो मैम आप भेज सकते हैं. बेटा ये भेज दी गई है आपको, मैं एक बार स्तुति मैम से पूछ लूंगी, अगर रह गया है उनका फॉरवर्ड करना तो. यस मैम, शायद से रह गया हो. हाँ, तो मैं उनको एक बार रिमाइंड करवा दूंगी. तो क्योंकि मैंने मैम को भेजी हुई है तो शायद रह गया होगा, मैं बोल देती हूँ. किसी के भी पास नहीं है ये पीपीटी? मैम देखना पड़ेगा, शायद भेज दिया. नहीं मैम, नहीं है वो, मैं अच्छा, आज ही देखी. ओके, अच्छा. ये क्योंकि पिछली बार तो हम चैप्टर डिस्कस कर चुके थे, तो फिर मैंने तभी ही भेज दी थी, शायद रह गई होगी. तो कोई बात नहीं, आज मैं आपको फिर से ये पीपीटी सेंड करवा दूंगी और वर्कशीट भी सेंड करवा दूंगी. ठीक है, ओके. और अभी के लिए आप पीपीटी फॉलो कर सकते हो, बिल्कुल टेक्स्ट बुक में से ही सारी चीजें नोट डाउन की हुई है. आपका टेक्स्ट बुक भी रख सकते हो आपके बाजू में. कुछ और अगर आपको डाउट हो या ऐसा कुछ पूछना हो, कोई चीज आपको लगता है मिसिंग हो, तो आप पूछ लीजिएगा. ठीक है, so if you see the consequences of deforestation, increase in temperature because trees are responsible for purifying the air. Okay, we give out carbon dioxide gas, and carbon dioxide is also produced
it is produced from the exhausts. Okay, vehicular exhaust. So apart from carbon dioxide, sulfurs, nitrogen oxide, all are produced from the vehicular exhaust. So जितनी ज्यादा ट्रीज होंगी उतना ज्यादा ट्रीज क्या करेंगी, ये जो हार्मफुल गैसेस हैं उनको अब्सॉर्ब करेगी. ट्रीज आर नोन एज lungs of the earth. Yeah, so lungs का काम क्या होता है? In purification, in purifying the air. So if there are no trees, or if you are cutting the trees, definitely all these gases, harmful gases, will remain in the atmosphere. They will no longer be absorbed. So as a result of this, because these gases are toxic, they increase the level of pollution on earth, air pollution. है ना? आपने देखा होगा कभी आप रोड्स वगैरह पे से जाते हो तो बड़े बड़े बोर्ड्स लगे होते हैं, और वो बोर्ड्स में एयर क्वालिटी ऐसा मेंशन किया हुआ होता है. ओके, कभी देखना ये आप एसजी हाईवे पे या फिर ऐसे नेहरू नगर साइड, वस्त्रापुर में भी, ओके, बहुत सारी जगहों पे जो भी प्राइम एरियाज है वहां पे ऐसे डिजिटल बोर्ड्स होते हैं जहाँ पे एयर क्वालिटी मेंशन की होती है. सो वो अगर एयर क्वालिटी खराब होती है, पोल्यूटेड होती है, तो दैट मीन्स हमको खतरा है. जिन लोगों को एलर्जी है, जो ओल्ड लोग हैं, चिल्ड्रन हैं, तो उन सबको ये पोल्यूटेड एयर इनहेल करने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो सकती है. ओके, सो दैट इज व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट दैट देयर शुड बी ट्रीज ऑन अर्थ. देन second point itself justifies the first one. It increases the level of carbon dioxide in the atmosphere. Okay, then when there are limited number of trees, so what will happen? The groundwater will also get lower, because जैसे ही बारिश आती है, एक तो ट्रीज की वजह से ही बारिश आती है. सो जैसे ही बारिश आती है, सो ये जो बारिश का पानी होता है ये हमेशा ग्राउंड वाटर में स्टोर हो जाता है. ओके, दैट मीन्स वो उसको जमा नहीं होने देता है. इट गेट्स परकोलेट डाउन थ्रू द रूट्स. इट गोज डीप इनटू द सॉइल एंड इनटू द डीपर लेयर्स ऑफ द अर्थ. दैट इज ग्राउंड वाटर. सो if there are no trees, this groundwater will also get affected. It will get lowered. Okay, and ultimately rainfall and also the fertility of the soil will decrease. Okay, less humus in the soil, so this decreases the fertility of the soil. Okay, and because of this, the natural calamities like floods and droughts will result. Okay, so ultimately if you see, deforestation will disturb the balance in the nature. Okay, so Okay, ma'am. then if we say that plants, they prepare their food through photosynthesis. Okay, so plants क्या करते हैं? खुद के लिए भी खाना बनाते हैं, हमारे लिए भी, हम भी उन पर डिपेंडेंट हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. So we are getting food from these plants. Okay, so what these plants do, they take up carbon dioxide. Carbon dioxide is used as a raw material. In the presence of carbon dioxide and sunlight and chlorophyll, plants will produce their food. Okay, now if there are less trees, less carbon dioxide will be utilized. This will again lead to the increase in the levels of carbon dioxide on earth. Okay, now more carbon dioxide on earth, more will be the temperature. So we call this phenomena as global warming. Okay, not just limited to one place, but to the entire globe, entire earth. Okay, because this carbon dioxide
it traps the heat rays reflected by the earth. सन से अर्थ पे रेज आती है, अर्थ उन रेस को रिफ्लेक्ट बैक करता है। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल ज्यादा होने की वजह से ये जो सन रेज हैं वो अर्थ पे ही ट्रैप हो जाएंगी, दे विल नॉट गो बैक। ठीक है, so because these rays are trapped on the earth, this will lead to the increase in temperature. Okay, and if there is temperature increase, if there is global warming, so abhi bhi hum ye cheez already face karte hain that there will be disturbance in the water cycle. It may also reduce the rainfall, or at the same time it may also cause droughts. Okay, irregular rainfalls, water cycle is disturbed, कहीं पे बहुत ज्यादा बारिश होगी, कहीं पे बिल्कुल भी नहीं होगी। ओके, सो बहुत ज्यादा बारिश, सो फ्लड्स, बहुत कम बारिश, ड्रॉट्स। Then next is deforestation. It is also a major cause which leads to the change in the property of the soil. Okay, see, this soil, it is affected by the activities like plantation and vegetation. Okay, now soil formation, it is a natural process. It cannot be completed in just one day or some years. It takes hundreds and hundreds of years to form the soil. Okay, rocks है, rocks का weathering होता है, फिर then उसमें से छोटे छोटे particles aggregate होते हैं, then bed बनता है, then उसके ऊपर और particles आते हैं, and then you get the top fertile layer of the soil. Yes, Rennie? मैम रॉक्स का वेदरिंग मींस Breakdown, घिसाई. ओके मैम Okay, that is weathering of rocks. Weathering of rock causes helps in making soil. Soil formation. Okay, because बड़े rocks में से ही soil particles बनते हैं. Okay, so again there are different types of soils. Now because see, this soil, it is important. Whatever crop that you are growing, आपने बचपन में ऐसे पढ़ा होगा कि कहीं पे रेड सॉइल होती है, कहीं पे ब्लैक सॉइल होती है, कहीं पे लोमी सॉइल होती है, ओके, कहीं पे क्लेई सॉइल होती है। ओके, सो ये जो सॉइल है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज उस जगह पे आप उस तरीके का प्लांटेशन कैरी आउट कर सकते हो। ओके, एंड दिस इज नॉट जस्ट अ वन डे प्रोसेस, इट टेक्स प्लेस in thousands of years. So that is why soil is a important natural element. Okay, so yes, Eva. Ma'am, from which rock is loamy soil formed? Which? Rock. We have different types of rocks, sedimentary rock, phosphorus rocks, alag type के rocks होते हैं. Okay, so that is more of geography, we won't be going into that thing. Okay, all right. There are different types of rock: igneous rocks, sedimentary rock, phosphate rocks, okay, different types of rocks. So overall weathering of the rock leads to the process of, to the formation of these different types of soils. Okay, now trees prevent soil erosion. Okay, that means the roots of the trees, they percolate, they go deep into the soil. Okay, and they hold the soil. Okay, so if there are limited trees, or if the number of the trees is reduced, so ultimately there will be more soil erosion. Okay, because the roots hold the soil particles, और अगर trees ही नहीं होंगी तो ये जो soil particles है, it won't be hold up, and as a result of this, whenever there are rains, the layers of the soil will get eventually washed away. Okay, now the topmost layer of the soil, देखो soil के अंदर भी
आप देखोगे तो अलग अलग लेयर होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि रॉक्स में से बनता है। ओके, सो इस तरह से अलग अलग लेयर्स होंगी सॉइल के अंदर भी। यहाँ पे बड़े रॉक्स होंगे, यहाँ पे छोटे रॉक्स होंगे, यहाँ पे क्लेई पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, एकदम कंकर जैसे पतले पार्टिकल्स होंगे। एंड देन दिस टॉप लेयर ऑफ द सॉइल, okay, this top layer of the soil, this is very fertile. Okay, why it is fertile? Because it contains minerals. Okay, so this is what we call it as humus, humus, humus. Okay, the top layer of the soil. Now whenever the top layer of the soil is exposed, that means whenever it gets washed away by the heavy rains, so then what will happen, धीरे धीरे ये लेयर चला गया, फिर ये सेकेंड लेयर जाएगा, फिर थर्ड लेयर जाएगा, इस तरह से दिस विल एक्सपोज द सॉइल टू द लोअर हार्ड रॉकी लेयर्स। और यहाँ पे आप देखोगे तो दिस रीजन इज नॉट फर्टाइल, इट इज जस्ट फॉर द सपोर्ट। फर्टाइल रीजन था ये, It contains rock. इट कंटेन्स अ रॉक बेड्स। ओके, सो जैसे जैसे ह्यूमस जाता जाएगा, फर्टाइल लेयर चढ़ा जाएगा, तो ये जो सॉइल है अल्टीमेटली रॉक्स और जो बड़े बड़े पेबल्स हैं उस पे एक्सपोज हो जाएगा। ऑलराइट, एंड दिस पार्ट इज लेस फर्टाइल, फर्टाइल पार्ट तो चला गया। So this part, because it is less fertile, so gradually what will happen? The land will get converted into desert. So this process is called as desertification. ठीक है, so अगर trees नहीं होंगे तो remember that there will be lot of soil erosion. The top fertile layer of the soil will be washed away, and as a result of this, the humus is lost. The soil becomes less fertile. It is exposed to the rocks, and therefore gradually the less fertile land will get converted into deserts, a process called desertification. ठीक है, समझ आया? Yes, Okay. ma'am. Then deforestation also leads to decrease in water holding capacity of the soil. Okay, water को retain करते हैं अपने, आप देखोगे तो सॉइल का जो टेक्सचर होता है, तो जितनी ज्यादा वो फर्टाइल होगी, जितना आप उसका जो टेक्सचर है जितना स्मूथ होगा, उतना उसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी। इसीलिए आप देखना कि जो डेजर्ट्स होते हैं, सो डेजर्ट्स में अब पानी कम होता है, वाटर की स्कैर्सिटी होती है, तो वो जो डेजर्ट्स होते हैं वहां पे आप सब टाइप के प्लांट्स को ग्रो नहीं कर सकते हो, है ना। यू कैन नॉट ग्रो वीट और राइस, ऐसे आप ऐसे सब प्लांट्स को उधर ग्रो नहीं कर सकते हो। आया समझ में? सो द रीजन इज क्योंकि उसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं, अगर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं होगा तो प्लांट का ग्रोथ भी नहीं होगा। आया समझ में? सो दैट इज व्हाई डिफॉरेस्टेशन की वजह से ये भी एक रीजन है कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी लूज हो जाता है। ओके, एंड ultimately because the ground water is, we cannot get the discharge of this rain water into ground water, infiltrate नहीं होगा, पास ऑन नहीं होगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, अगर वाटर नीचे पास ऑन नहीं हो पा रहा है, so this will lead to flood, it will remain as it is on the surface. okay, soil erosion हो गया है, ground water नहीं हो पा रहा है कलेक्ट, so there will be floods. Okay, then ये चीज हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस करी थी about the items that we can get from the forest. Okay, we get wood, we get paper, okay, then we get a lot of products like Gum. gum, resins, medicines. Okay,
then different types of wood to make furniture, to make ships. Okay, so there are so many advantages of the forest. We can get so many products from the forest. Okay, so now if suddenly if there are no trees, what will happen? We won't be able to get this type of raw materials as well as the processed goods. ठीक है, ये raw materials में से ही processed goods बनते हैं. तो अगर forest ही नहीं होंगी तो हमको ऐसे कोई भी raw materials नहीं मिलेंगे, and ultimately there will be a lot of loss to various industries, to us, because we are also commercially using such kind of products. Okay, उसके साथ साथ the life of the animals will also be affected upon deforestation, because there are so many wild animals and birds, those who are living in the forest. Okay, so if we are destroying this forest, somewhere we are destroying their homes also. Okay, so what will happen? These wild animals will then move on to the roads, to the villages, to the towns. They won't get their food. They will die, or they will attack other animals, other humans. Okay, because somewhere we are responsible. We have made them to go into this situation. Ma'am, Okay, because we have destroyed their habitat. yes, so that was their natural habitat. वो वहां पे रहते थे और हमने उनका घर तोड़ दिया, तो definitely their life will also be affected. Okay, so this was all the thing that was related with the destruction of the forest and how it could affect the wildlife. Okay, now we have to see the positive aspects where we can conserve, we can preserve this forest and wildlife. Okay, so now see, two things we need to understand: that we are not the only species on this earth. Okay, we are not alone on this earth. So we have a whole biosphere. What is this biosphere? It is the part of the earth in which all the living organisms live. Biosphere supports life. So it includes plants, animals. Okay, we also belong to animals. So it includes plants, it includes animals. Okay, and there are lot of species. There are variety of plants, variety of animals, microorganisms, insects. Okay, so there is a great biodiversity. Large number, variety of organisms exist on earth, and all these organisms, they have their interrelationship as well as their relationship with the environment. Inter means आपस में. Okay, जैसे प्लांट्स की अलग अलग स्पीशीज हैं, एनिमल्स की अलग अलग स्पीशीज हैं, डिफरेंट टाइप के एनिमल्स हैं, तो वो एक अपना एक झुंड बना के रहते हैं. उसी तरीके से जैसे हम ह्यूमंस रहते हैं घरों में. ओके, सो दे हैव द kind of this interrelationship as well as the relationship with the whole environment. Okay, that means the place where we are living. So what we are doing is we are utilizing the things from the environment. हमको जीने के लिए एयर चाहिए, एक प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए. ओके, सॉइल चाहिए कल्टिवेशन के लिए. ओके, सो ये सारी जो चीजें हैं वो हमको कहाँ से मिल रही है? वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए, ये सब हमको मिल रहा है एनवायरनमेंट से. ओके, इसीलिए वी आर लिविंग, बिकॉज वी हैव our relationship with the environment. Okay, so when we say biosphere, it is the part of the earth in which the living organisms exist or which supports the life. Whereas biodiversity, it refers to the variety of organisms
living on the earth and their interrelationship on and the relationship with the environment. Okay, so now we have, for the conservation of plants and animals, we have to build the biosphere reserves, क्योंकि इतनी सारी स्पीशीज है और हर एक इम्पोर्टेंट है. ऐसा नहीं है कि किसी को एक को मार दिया तो चलेगा, नहीं नहीं चलेगा. Every species is important on earth. Okay, so that is why we have to build the biosphere reserves for them. Okay, so what are these biosphere reserves? These are the protected areas through which we can conserve plants and animals. Okay, now there are various agencies also involved with the protection of forest and wildlife. Various government agencies, various NGOs are there. Then there are some environmentalists, some people who genuinely care for their environment. So all these agencies, what they do, they work for the protection of forest and wildlife. Okay. Now in the biosphere reserves, biosphere reserve is one such entity which protects the plants and animals. Okay, then this biosphere reserves could include wildlife sanctuaries, national parks, okay, for the preservation or for the conservation of plants and animals. Okay, so all the plants or the animals are protected in that particular area. Okay, that means no harm is done to them, no exploitation is done on them. Okay, they should get their natural resources. They can live with their natural resources. Okay, as well as no human activities could be done in such places. Okay, we cannot harm them, kill them, okay, or destroy their habitat. Okay, so all these protected areas are important for the conservation of plants and animals, and these protected areas are called sanctuaries, national park, biosphere reserves. Okay, yes, Parth? And could you please explain the wildlife sanctuary again? We'll come to that part in the same presentation only. So we'll come to that part. Okay. So what Okay, ma'am. what we need to remember about all these things is that there should be no plantation, no cultivation, no grazing or falling of trees, hunting or poaching, sorry. Okay, so all these activities are prohibited. Yes, but Ma'am, ma'am means why planting is not planting we can not. planting, Yes, ma'am. हाँ उधर प्लांटिंग नहीं करना है. जो पहले से वहां पे ट्रीज हैं तो उनको आपको पहले काटना पड़ेगा ना. Okay, so you cannot cut the trees or you cannot plant the plant of your interest. Okay, already वहां पे कुछ ऐसी यूजफुल ट्रीज हैं तो उनको कट करके आप कोई ऐसे नॉर्मल ट्री को लगा दोगे तो दैट इज ऑफ नो यूज. ओके, बिकॉज वो सालों पुराना ट्री है. तो जितना बोलते हैं ना, जितना पुराना उसका बार्क होता है, जितना बड़ा पुराना उसका बार्क होता है, उतना पुराना ट्री होता है. सो वी कैन नॉट डू सच काइंड ऑफ थिंग्स देयर. ओके, नॉर्मल पीपल विल नॉट डू सच काइंड ऑफ थिंग्स देयर. और वहां पे आपने ट्रीज को गिरा के आपने खेत लगा दिए, नहीं, ऐसा नहीं करना है. ठीक है, तो प्लांटेशन का मतलब वही है, प्लांटेशन एंड कल्टिवेशन. वी कैन नॉट डू any of the human activities there. Okay, no plantation, no cultivation, no grazing. गाय भैंस चराने नहीं लेके जा सकते. ओके, फिर ट्रीज को काटना नहीं है, हंटिंग नहीं करनी है, पोचिंग नहीं करनी है, हैरान नहीं करना है एनिमल्स को किसी भी तरीके से. ओके, सो for this we have sanctuaries. Now the sanctuaries include the wildlife sanctuaries. Basically जो आपके दो टाइप के एनिमल्स होते हैं ना, डोमेस्टिक एंड वाइल्ड एनिमल्स.
ओके, सो डोमेस्टिक इज जिसको आप घर पे रखते हो, पाल सकते हो. ओके. और जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं तो वो जनरली जंगल में रहते हैं, उनको हम घर पे लाके नहीं पाल सकते. ओके. So we have sanctuaries, we have wildlife sanctuaries for those animals. So those are the areas where the animals are protected from any disturbance to them as well as to their habitat. Okay, no disturbance should be there. That is their particular habitat in which they are living, and we cannot disturb their habitat. That is a protected area. Okay. Then national parks, these are the areas reserved for the wildlife. Okay, that means kuch amount of activity could be carried out there, but कुछ एरियाज ऐसी हैं जहाँ पे जिनमें हमने देखा है कि those are the prohibited areas, we cannot go there. So those are the reserved areas for the wildlife. Now in that particular reserve area, the animals can freely use the habitat as well as the natural resources. ओके. सो जैसे जंगल में भी आपने देखा होगा कि आप कभी वो जंगल सफारी के लिए जाते हैं हम, या फिर ऐसे कभी हम विजिट करने जाते हैं, जैसे ये है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, द वेरी फेमस वन. ओके. सो यहाँ पे कुछ जगहों पे वी हैव एक्सेस, वी कैन गो देयर. ओके. बट इन द डीपर एरियाज द एक्सेस इज प्रोहिबिटेड, we cannot go there. Okay, because क्यों? क्योंकि वो जो एरिया है वो वाइल्ड लाइफ के लिए रिजर्व रखी हुई है, तो वहां पे जो एनिमल्स हैं अपना पानी वानी पीने आते हैं, खाना वाना खाने आते हैं. ओके. सो अगर हम वो एरियाज में ट्रेसपासिंग करते हैं तो दैट इज अ क्राइम, है ना. ऐसे बोर्ड्स भी लगे होते हैं, एंट्री इज प्रोहिबिटेड, ट्रेसपासर्स वुड बी प्रोसिक्यूटेड. ओके. सो जो भी अगर नॉर्मल लोग वहां पे जा रहे हैं और ऐसी कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं पिकनिक स्पॉट की तरह, या फिर नॉर्मली भी कोई भी एक्टिविटीज करने जा रहे हैं, तो दे आर डेफिनेटली होल्ड रिस्पॉन्सिबल एंड दे विल बी फाइंड फॉर दैट. ओके. सो दीज आर द सम रिजर्व्ड एरियाज where the animal can freely use habitats and natural resources. Okay. Other than that, we have biosphere reserves. So now I told you this biosphere reserves include the large areas. Okay. And this has both conservation of wildlife, plant, as well as the traditional tribals, traditional people, those who are living in that particular area. Okay. So this biosphere reserves are the large areas, again protected land. Of course, we cannot do whatever activities we want there. So these are the large protected areas which is used for the conservation of wildlife, plant, animal resources, as well as the tribals living in that area. Okay. So देखो बायोस्फीयर के अंदर आपका ये नेशनल पार्क और सैंक्चुरी भी आ जाएगा. आया समझ में? Okay. Now biosphere reserve, when we say, they are completely meant for the conservation of biodiversity. Okay. And biodiversity is very important because it gives you the variety of plants, animals, and the microorganisms which are found in that area, and it helps to maintain the biodiversity as well as culture of that area. Very, very important. Okay. जो भी biodiversity particular area में पाई जाती है तो वो वहाँ का culture describe करती है. ठीक है. जैसे I will tell you the example. Suppose cold condition में अगर हम yes Kashish you can. Okay. कोल्ड कंडीशंस की अगर हम बात करते हैं तो कोल्ड कंडीशंस में आपको सारे जो एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं या प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, वो उसी तरीके के देखने को मिलेंगे. द ट्रीज विल बी पॉइंटेड, द एनिमल्स विल बी हैविंग फर ऑन देयर बॉडी सरफेस. ओके. सो दिस डिटरमाइंस द कल्चर ऑफ दैट एरिया. ओके. सो इफ वी आर destroying the biodiversity, we are ultimately destroying the culture of that area. Okay. ये जो कोल्ड कंडीशन वाले आपको बर्ड्स, एनिमल्स एंड ट्रीज हैं, ये आपको नॉर्मली नहीं मिलेंगे. आप ये पोलर बेयर को इधर लेके आओ तो बेचारा एक दिन में तो टाटा बाय बाय बोल देगा, है ना. तो ऐसा
पॉसिबल नहीं है, हर प्लांट एनिमल अपने अपने एरियाज में एडजस्टेड होते हैं। सो अगर आप बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचाते हो तो आप वो पर्टिकुलर कल्चर को भी नुकसान पहुंचाते हो, वो सारे प्लांट्स और एनिमल्स को नुकसान पहुंचाते हो, बिकॉज वो कोई और जगह पे फिर एडेप्ट नहीं कर पाएंगे, रह नहीं पाएंगे, एडजस्ट नहीं हो पाएंगे। ओके, देन अनदर थिंग इन दिस इज द एग्जाम्पल गिवन विथ रिस्पेक्ट टू पचमरी बायोस्फीयर रिजर्व। सो ये जो पचमरी बायोस्फीयर रिजर्व है, मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर आपको दोनों ही आ जाएंगे, नेशनल पार्क भी आ जाएगा, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज भी आ जाएगी। सो दिस पचमरी इट कंसिस्ट ऑफ, यहाँ पे आपको बुक में पर्टिकुलरली पचमरी का एग्जांपल दिया हुआ है क्योंकि इसमें बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स ऐसे मिलते हैं जो कि हिमालयन फॉरेस्ट और वेस्टर्न घाट्स, ये जो दो Ma'am? एरियाज है ना। बोलो। Ma'am, do we have to learn any five wildlife or biosphere reserve name? Whatever is given in your textbook, you have to remember that. Nothing extra. Okay. ये पचमरी का आपको दिया हुआ है, पचमरी के अंदर क्या क्या है वो आपको दिया हुआ है, तो वो Ma'am, आपको you told मैम आपने बोला था ना पिछली क्लास में, इसीलिए। क्या बोला था? For your knowledge. Okay. For your knowledge, you should remember. But for exam point of view, you have to follow your textbooks. Okay. So you see this Pachmari Biosphere Reserve. It is having one national park named Satpura and two wildlife sanctuaries, Bori and Pachmari. ओके एंड हाँ, मैं आपको एक और चीज बता रही थी, वो ये बता रही थी कि पचमरी का आपको एग्जांपल क्यों दिया गया है, बिकॉज इट कंटेन्स द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट बिलोंग्स टू द हिमालयन फॉरेस्ट एंड वेस्टर्न घाट। तो ये जो दो रीजन है ना, हिमालयन फॉरेस्ट और वेस्टर्न घाट, ये ऐसे रीजन है जहाँ पे सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। सो why this Pachmari Biosphere Reserve is chosen, because most of the species which are found in Himalayan forest and the Western Ghats, the two most hot spots you can say, where you can find a lot of biodiversity. Okay, so इसीलिए ये पचमरी का example आपको दिया हुआ है. Then if you see the flora and fauna, so sal, teak, mango, jamun, silver ferns, arjun tree, etc. are the flora found in this Pachmari National Park, and Chinkara, blue bull, barking deer, cheetah, leopard. Okay, ये सब नाम आपको याद रखने हैं, which are the fauna animals. Okay. Then next one is endemic species, very important concept. So when we say endemic species, it is referred to as those species of plants and animals which are found exclusively in a particular area. कहीं और नहीं आपको देखने को मिलेंगे. You will not find naturally these species anywhere else. Okay, so those endemic species are confined to that area. They are the natives of that particular area, is the native of that species, Okay, so therefore they are called as endemic. It's okay, Pankti. Then suppose if we are talking about Asiatic lions, one-horned rhinoceros, or giant squirrels. So Asiatic lions, they belong to Gir. Okay, then one-horned rhinoceros, they are found in Assam, and giant squirrel in Pachmari. So all these are the endemic species to these particular areas. Okay, we will not find them anywhere else. So any type of plant or an animal, it may be endemic to a particular zone, state or a country. एक particular zone में ही पाया जाएगा, या फिर एक state में ही पाया जाएगा, एक country में ही पाया जाएगा. ऐसे समझ में. So ऐसे species को हम बोलते हैं endemic species. So for example, sal and vine mango,
These are the examples of endemic flora of the Pachmari Biosphere Reserve. Then bison, Indian giant squirrel, and flying squirrel. These are the endemic fauna of this particular area. So what we are doing is, if we are destructing the habitat, if we are destroying their habitat, that means what we are doing is we are somewhere posing a threat to this endemic species. Okay, because kahin aur to nahi milti hai. So if we are harming their habitat, we are definitely harming this endemic species. They will face a danger of being extinct from the world, lost forever. Okay. So what are the different ways through which we can harm these species? Either we are destroying their habitat, we are increasing the population, or we are introducing some of the new species. So all these things will affect the natural habitat, and the endemic species will be endangered. Okay, उनका जो number है वो कम हो जाएगा, and ultimately, if not taken care, they will be lost forever. Okay, then we have something about the wildlife sanctuaries. So wildlife sanctuaries, they provide protection and suitable living conditions to the wild animals. Now here again, as discussed, hunting or killing or capturing of animals is strictly prohibited. Okay, and we have wildlife sanctuaries for the threatened organism, for the endangered organism like blackbuck, white-eyed buck, elephant, golden cat, pink-headed duck, gharial, marsh crocodile, python, rhinoceros. Okay, all these are protected and preserved in the wildlife sanctuaries. Okay, now animals can also receive protection and care given in the zoo. So in the previous lecture also, I told you that these zoos are the artificially built places, habitats. Okay, so of course the animals are taken care of in the zoos also. They are given food, they are given shelter, they are given medical attention also. Then their breeding programs are also carried out in zoo. But the difference is that it is certainly not a natural habitat. Okay, wildlife sanctuary, it is a natural habitat. Forest के ही एक हिस्से को से हम वाइल्ड sanctuary बना सकते हैं, but so is not the case with the zoo. Zoo में आप different animals को ला सकते हो, उनको रख सकते हो, protect कर सकते हो, okay, उनकी देखभाल कर सकते हो. So and even people can visit zoo. They can see the animals for their knowledge purpose. They can go and visit the zoos. Okay, we can visit wildlife sanctuary, but there's no activity allowed there. Okay, so that is the main difference between the two. Okay, and then the national parks, again, they are the areas which can protect the flora and fauna as well as the landscape and historic objects. Okay, so Satpura National Park, it is the first reserve forest of India because of the Indian teak found in this forest. Then there are also rock shelters which are found inside the Satpura National Park. And what are these rock shelters? They show the prehistoric evidence of human life. पिछले जमाने में किस तरह से लाइफ होती थी, तो वो पत्थर पे आपको सब ड्राइंग्स करी हुई मिलेगी, करेंसीज देखने को मिलेगी, just like a museum, just like the caves and how they used to spend their lives in the caves. Okay, so this will give you the evidences of human life in the jungle. Okay, and they also give us the idea of the life of the primitive people, what type of weapons they use, what type of clothes they used to wear, objects they had, utensils. Satpura, no? Yeah, Satpura ke andar hi. Okay. Then there are also rock paintings found in these shelter. पता ना वो पत्थर पे लोग नक्काशी करते थे.
बहुत सारे मंदिर भी अभी आप देखोगे तो ऐसे ही आपको देखने को मिलेंगे, पुराने पुराने मंदिर जहाँ पे पत्थर से पूरे नक्काशी की हुई होती थी, खोद खोद के पत्थर पे ड्राइंग्स करते थे, तो उनको हम बोलते हैं रॉक पेंटिंग्स। ओके, सो total of 55 rock shelters have been identified in the Pachmari Biosphere Reserve. Okay, then there are figures of animal and men fighting, hunting करते थे ना पिछले जमाने में, तो जो फूड होता था, so they used to hunt the animals and eat. So you can see the figures of men and animal fighting, hunting, dancing, playing, using musical instrument. All these things depict how they used to live their life in prehistoric era. And there are many tribals which still live in that area because it is a biosphere reserve. So there are many tribals also which are living in that area. Okay, then forest reserves can be specific also. For example, Project Tiger, which was launched by the government to protect the number of tigers in the country. Okay, that means ये जो नंबर था ये बहुत कम हो गया था, टाइगर्स पर किल्ड, either they were hunted और इनके ब्रीडिंग के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा था. So the number of these tigers was reduced in the country. So therefore the government became alarmed and they launched Project Tiger to preserve the number of tigers. Okay, so they increased their breeding programs, special care and attention was given to them, and of course they were successful in this project. Okay, so the main objective was to ensure the survival and maintenance of the tiger population in the country. And then you have a definition for the endangered animals whose numbers are diminishing to a level that they may face extinction. So if not taken care, they will be lost forever from the environment. Okay, so the only reason which is responsible is because there is a disturbance in their natural habitat. The animals, they face difficulty in survival. It is because there is the disturbance in their natural habitat. Okay, and not just the big animals, not just the hunting, but there are small animals like snakes, frogs, lizards. They are also being killed रूथलेसली. कुछ ना कुछ उन पे रिसर्च चलता है, या तो कुछ ना कुछ उनमें से लोगों को आइसोलेट करना होता है, देखना होता है, प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं. ओके, सो दैट इज व्हाई आल्सो दीस एनिमल्स आर बीइंग किल्ड. So whatever we do, if we are destroying the forests or if we are destroying the animals, we are ultimately harming the ecosystem. Okay, and if we are harming the ecosystem, we are disturbing the balance of the nature. So ultimately, we will also face a lot of problems. Okay, and there is a book called Red Data Book. So this Red Data Books, it gives us the record of all the endangered animals and plants on the earth. Okay, and then there are various categories have been made in this Red Data Book, which will tell their status, how many is threatened, endangered, how many have already become extinct. Okay, so it will give us the different statistical data about the plant and animal. Okay, so by this Red Data Book, population can be conserved and it can be helpful in research and other classification studies. And then we have migratory birds. So we have observed that when the condition, when the climate or when the temperature becomes unfavorable for the animals or the birds, what they do, they migrate to other places, especially birds. Okay, so like the birds which are living in the cold climate, so ठंडियों के दौरान वहाँ पे और ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है, that means decrease हो जाता है, the temperature decreases, so ज्यादा ठंड होने लगती है. So that particular environment becomes inhospitable to them. They cannot survive in that particular habitat. So that is why what they do is, for the time being, they migrate to the favorable environment. Okay, so कुछ समय के लिए वो माइग्रेट होके आ जाते हैं ऐसी जगह पे जहाँ पे उनको एक अच्छा
हैबिटेट, सुटेबल हैबिटेट या टेम्परेचर मिल सके. ओके, सो वी हैव बर्ड सेंचुरीज. ओके, I told you the reason they migrate because they cannot survive the temperature changes in the habitat they are living. Okay, say for example Siberian cranes जिसको बोला जाता है. Okay, so ये जो Siberian cranes हैं ये रहते हैं नॉर्थ अमेरिका में, साइबेरिया, और वहां पे बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है. so बहुत ज्यादा ठंड में वो रह नहीं पाते हैं, इसीलिए वो माइग्रेट होके आ जाते हैं. यहाँ पे बहुत सारी ऐसी बर्ड सेंचुरीज हैं, राजस्थान में है, अपने यहाँ पे भी एक है नल सरोवर. ओके, देन थोल. सो ऐसी सब जगहों पे भी बर्ड्स माइग्रेट होके आते हैं. क्यों? क्योंकि ये जो एनवायरनमेंट है वहां पे दे कैन सर्वाइव, क्योंकि जो क्लाइमेट है वो इतना ज्यादा नहीं होता है. सो दैट इज द सुटेबल क्लाइमेट फॉर देम. सो फॉर द टाइम बीइंग 3 महीने 4 महीने के लिए वो यहाँ पे आते हैं, और फिर वापस से जब ये कंडीशंस बराबर हो जाती है तो वो वापस अपनी जो ओरिजिनल नेटिव प्लेस है वहां पे चले जाते हैं. Okay, migratory birds. And then there are 2 ways. Actually, there are many ways, but 2 have been given through which we can, reduce the occurrence of deforestation. That is through recycling of paper, because mostly हम पेपर है ऐसा जो कि हम बहुत यूज करते हैं, and it has been obtained by cutting of the trees. So एक पेपर को अगर हम कम से कम 5 से 7 बार रिसाइकल करते हैं तो ऐसी बहुत सारी ट्रीज हैं जो कि रोज कटने से बच जाएंगी. ओके, सो दैट इज वन सच वे ऑफ रिसाइकलिंग पेपर. नॉट जस्ट पेपर, इनफैक्ट वी शुड ट्राई टू रिसाइकल ईच एंड एवरी पॉसिबल आइटम. ओके, प्लास्टिक्स हैं तो प्लास्टिक्स को भी हम रिसाइकल कर सकते हैं, है समझ में. थर्मोकॉल शीट्स हैं, क्लोथ्स हैं, सब चीजों को हम रिसाइकल कर सकते हैं. तो दिस वुड लीड टू अ लिमिटेड वेस्टेज and even our ecosystem will be preserved. So recycling is one such way. Then reforestation, of course we should plant more number of trees. जितनी trees को हम कट कर रहे हैं उतनी ही trees हम plant करें, ऐसा भी सोचना चाहिए, करना चाहिए. ओके, especially जो forest areas हैं. ओके, जो forest areas हैं तो try करना चाहिए कि हम उनको कट नहीं करें, क्योंकि फॉरेस्ट तो डिस्ट्रॉय हो ही रहा है, पर उसके साथ साथ बहुत सारे बर्ड्स और एनिमल्स का हैबिटेट भी डिस्ट्रॉय हो रहा है. ओके, देन वी हैव फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आल्सो. सो अभी ऐसा है कि वी हैव द लॉज फ्रेम्ड, एंड दीज लॉज दे एम एट प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट. Okay, so that means we need to have a valid reason for why we are chopping off the trees. We have to be accountable for cutting each and every tree because of this Forest Conservation Act. Otherwise, we will be put behind the bars. We will be facing the jail if we are cutting them unnecessarily. All right? So, Yes, ma'am. कुछ doubts है क्या इसमें? मैम तो मैम हाँ, बोलो. मैम क्या ये आपका जो ये पीवीडी है क्या ये आप हमारे सीएल ग्रुप में सेट कर सकते हैं? हाँ बेटा, आपने ये lecture- मैंने भेज दिया है. मैम आपको भेजना भूल गए हैं शायद, तो मैं उनको एक बार रिमाइंड करवा दूंगी. ओके मैम, श्योरली ठीक मैम. है, हाँ मैंने एक्चुअली भेज दिया हुआ है, तो मैं एक बार ही मैम को बोल देती हूँ कि आपको फिर से भेज दे. ओके मैम. ठीक है ना. और अभी का जो वर्कशीट है, चलो रेडी हो सभी वर्कशीट के लिए? यस मैम. सभी, और अपने पास हाफ एन आवर का टाइम है, तब तक अपन एक वर्कशीट अच्छे से डिस्कस कर लेंगे. ये वर्कशीट भी मिल जाएगी आपको आज. ठीक है, ओके मैम. मैं मैम से बोल देती हूँ. मैम 2 है. नहीं बेटा, एक ही है, दूसरा मैम के पास होगा तो वो आपको भेजेंगे. मैम तो वो पहले वाली वर्कशीट का क्या, जो फर्स्ट वो, हाँ वो आपने कंप्लीट कर ली. मैम उसकी एक ही वर्कशीट थी तो उसकी दूसरी वर्कशीट थी. तो अब वो आप, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाली. हाँ उसकी दूसरी हाँ वर्कशीट हाँ भी हाँ थी, हाँ, आपने उसकी कहा था दूसरी ना भी थी. 2 है उसकी, एक ही मैम. मिली तो आपको? आपने, हाँ वो आपने जो क्लास के बाद भेजी थी वो मिल गई, जो आपने क्लास में करवाई वो नहीं मिली. क्लास के बाद भेजी थी वो मिल गई, और जो क्लास में करवाई वो नहीं मिली. मैम हाँ. उसमें थोड़े से एमसीक्यू थे और थोड़े क्वेश्चन आंसर.
हाँ टोटल 11 थे, हाँ 5 उसमें से MCQ और 5 6 to क्वेश्चन। 6 क्वेश्चंस थे और बाकी के वो थे। और अच्छा, मैम 6 to 11 क्वेश्चन आंसर। ओके, वो वाली आपको मिल गई है हाँ मैम मिल गई। और आपको मेरी वाली नहीं मिली, ऐसा बोल रहे हो ना? जो मैंने आपको क्लास में डिस्कस करी थी वो नहीं मिली थी आपको। ठीक है, कोई बात नहीं, आज मैं मैम को रिमाइंड करवा देती हूँ, तो आपको जो जो भी आपको नहीं मिला है ना वो आपको फिर से मिल जाएगा। ठीक है, क्या मैम? ओके, चलो आज की वर्कशीट के लिए रेडी हो जाओ। अपने पास 16 क्वेश्चंस हैं, छोटे छोटे, पूरा चैप्टर आपका कवर हो जाएगा ये 16 क्वेश्चन। ठीक है, पूरा का पूरा। हाँ मानव, बोलो बेटा। वो लोग शायद से आंसर करने के मैम लिए। फॉर आंसर, क्या आंसर? फॉर आंसर, अच्छा, ओके 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 मैम ओके, यस। इंडिविजुअली पूछोगे? आप हैंड रेस कर देना, फिर मैं नाम कॉल आउट करके पूछती जाऊंगी। ठीक है, सो व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन? देखो, क्वेश्चन मैंने आपको बताया है किस तरह से आपको अटेम्प्ट करना है। आपको क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करना है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, एक ही क्वेश्चन में 2 हमको ये नोटबुक में लिखना है या ये ओरल है? लिख दो तो अच्छी बात है, प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना? क्या बात है, वेरी गुड, सबके हाथ ऊपर है, नाइस। चलो ईवा, शुरू करते हैं आपसे। व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन? Cutting down of trees is known as deforestation. ओके, The रुको रुको रुको, ब्रेक ब्रेक ब्रेक। मानव, व्हाट आर द नेचुरल कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन? नेचुरल कॉजेज। मैम such as large forest fire, some very heavy wind or cyclones, and and droughts. ड्रॉट्स। ओके, yes, फॉरेस्ट ma'am. फायर एंड ड्रॉट्स आप लिख सकते हो। देन व्हाई मैम आर, बट आई हैव अ डाउट। मैम डेजर्टिफिकेशन, डेजर्टिफिकेशन वो धीरे धीरे होता है, नेचुरल नहीं, नेचुरली डेजर्ट में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा। ओके मैम। ओके, देन सेकंड क्वेश्चन, why forests are destroyed by men? ओके, 3 पॉइंट्स हैं आपके। चलो हर्षांग। यस मैम। मैम द आंसर विल बी procuring land for cultivations, second building of houses and Yes. factories, like, and third point will be like making furnitures, gum, cotton, means that Okay, making Ma'am, furniture can for we food. write points which are differ from our textbook? It's okay, 1 or 2 point here and there is okay. Okay, but कहीं ना कहीं टेक्स्ट बुक में होना चाहिए, अपना कुछ मत लेके आ जाना। बट उसमें कोई मैम आंसर बराबर होना चाहिए। हाँ, आंसर सही होना चाहिए, बाकी चलेगा। और कहीं टेक्स्ट बुक में इतने सारी चीजें मेंशन की तो उसमें से आप लिख सकते हो। मोस्टली ये जो सेकंड क्वेश्चन है उसके अंदर आपके मैनमेड रीजंस है। ठीक है, देन एक्सप्लेन हाउ डिफॉरेस्टेशन डिस्टर्ब्स द बैलेंस इन नेचर। ओके, पॉइंट्स पॉइंट्स में आंसर को कनेक्ट करके आपको बताना है। डिफॉरेस्टेशन डिस्टर्ब्स द बैलेंस इन नेचर। ओके, आई कैन सी किनके हाथ ऊपर हैं। ओके, चलो हीर बोलो। मैम हाँ बोलो। क्या हो गया हीर? कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, क्या हो रहा है? ओके, नो प्रॉब्लम, चलो रेनी आंसर कर दो। यस मैम। मैम जब डिफॉरेस्टेशन इंक्रीजेस द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ वेरी गुड। and it also increase the pollution and it also increase the carbon dioxide amount in air. Okay. And the ground level water also get decreased due to Very good. deforestation. So this And leads to this disturbance disturbs in- all the okay, fine, that is perfect. The entire answer is completed. The next one we have is how deforestation
results in droughts. Okay, Parth. Deforestation results in droughts. Yes, ma'am. If deforestation holds on the amount of groundwater, ma'am, if the deforestation occurs, then the amount of water level decreases and it leads to drought. It disturbs the water cycle. Yes, ma'am. Is the rainfall. Okay, very good. Ma'am, may I tell properly? No, this is proper only. Okay. Okay, then give the effects of deforestation on soil. क्यों भाई बाकी सबके हाथ ऊपर नहीं, 5-6 लोग ही हाथ ऊपर कर रहे हैं. What about ध्वनि, अक्षिता, पंक्ति, अन्वेषा? क्या हो गया बेटा? देख के भी बोल सकते हो, बुक में से कोई बात नहीं, टेक्स्ट बुक में से देख के भी बोल सकते हो. मैम एक मिनट, अक्षिता बोलो. yes ma'am the effects of deforestation of soil, it results in drought and soil erosion. Results in drought and soil erosion. Okay, fine. So what it will do is it will change the properties of the soil. The soil And will, then here can we write desertification? yeah, you can write, yes. Okay, it will remove Ma'am, the may I of tell? the soil. Ma'am, I have so many effects. See, part of them have been discussed by Akshita. The remaining points you can add. Okay. Go on. Okay. हाँ करो, ऐड कर दो फटाफट. Yes, ma'am. Ma'am, the effects of deforestation on soil will be first droughts, second will be cyclone, floods, soil erosion, desertification. साइक्लोन Then एक मिनट, साइक्लोन पहले भी किसी ने मेंशन किया था, अभी भी आप बोल रहे हो. साइक्लोन आप इसमें नहीं कर सकते हो, ठीक है. वो प्रेशर, एयर प्रेशर में जब डिफरेंसेस होते हैं ना, विंड yes, yes. जब डिफरेंसेस होते हैं तभी साइक्लोन आते हैं. सॉइल की वजह से कुछ नहीं होता, ठीक है ना. ये डिफॉरेस्टेशन से कुछ हो रहा है, Okay. ठीक है. तो उसको मेंशन नहीं करोगे क्योंकि वो आपके बुक में कहीं पे भी मेंशन नहीं है. तो जो चीज मेंशन नहीं है उसको जबरदस्ती मेंशन नहीं करना है, ठीक है. Okay, ma'am. कंटिन्यू And करो. then pollution last. Okay, so yes, you can write about desertification over here. This will soil erosion will remove the top fertile layer of the soil, and the less fertile layer will be exposed. Less fertile layer of the soil will be exposed to rocky areas in the soil, and therefore, finally, the soil will be desertified. Okay. Then next, sixth question is define biodiversity. ओके, सबके हाथ ऊपर होने चाहिए भाई. क्यों ऐसा हो रहा है, 4-5 लोग ही आंसर कर रहे हैं. ध्वनि. Yes, ma'am. When biodiversity refers to the variety of organisms existing on the earth. Okay, so variety of organisms like plants and animals found on the earth. Then sanctuary. Okay, Kashish. Yes, ma'am. Ma'am, sanctuaries are used to protect and conserve wildlife in their natural habitat. Very good. Then Ma'am, that point is also there. No, that they are used so that far from disturbances. yes, you can add that thing. Okay, definition में 1 या 2 लाइन जितना ही आपको लिखना है. 1 लाइन लिखा चलेगा, 2 लाइन्स भी लिखा तो भी चलेगा. So you can add that point. Okay, so here she mentioned about conservation या फिर आप protection ऐसा लिख देते हो तो वो आ जाता है कि वो habitat से included. Okay, then what is biosphere reserve? Why are they important? Okay.
अन्वेषा बेटा आप क्यों कुछ बोल नहीं रहे हो? आंसर करोगे अन्वेषा? यस नो? नॉट देयर और व्हाट? ओके मानव? May I answer? Yes, ma'am. Biodiversities are the areas meant for conservation of biodiversity, and it is very important because if there will be no biosphere reserves or less biosphere reserves, then a certain species can be extinct from the world, which are now threatened. ओके Ma'am, may I add one point, ma'am? यस Ma'am, ऐड करो। मैम मैं एक Ma'am, may मिनट I? एक मिनट सबको ऐड करना है, सबको कैसे करने को मिलेगा? पार्थ चलो ऐड कर दो। biosphere reserves are the yes, ma'am. Biosphere reserves are large area of land which are used for the conservation of wildlife, plants, wildlife and other organisms. ओके May I add one point more? यस ऐड करो। Ma'am, it also conserves the tribal people living in that area. वेरी गुड वेरी गुड Ma'am, वेरी गुड। इट oh, इज yeah. इम्पोर्टेंट Ma'am, I फॉर forgot this one. the protection tell of one tribal more? people. Yes बेटा। Ma'am, the biosphere reserves helps to maintain the biodiversity and the culture of their area. Okay, very good. So under importance, you can write this one point also. Then next one is name the national park and wildlife sanctuary included in Pachmari Biosphere Reserve. Eva? Eighth question. Ma'am, I don't know. You don't know? Okay, no problem. Harshang? Yes, ma'am. Eighth question, beta. Name the national park and wildlife sanctuary. May I say? Included in Pachmari Biosphere Reserve. Yes. Ma'am, that is Satpura National Park, Avori Sanctuary. Yes. Satpura National Park and Ma'am, Tawa Reservoir. आपको बुक में क्या दिया हुआ है देखो? मैम तवा भी दिया है। मैम तवा भी दिया है तो दिया लिखो, है। तवा भी कोई बात नहीं। मैम पूरा ऐसा मैप भी दिया है। नहीं पूरा मैप नहीं लिखा। Ma'am, that Kaziranga National Park. ए कहाँ आया काजीरंगा इधर no. मरी में? हाँ मैं काजीरंगा तो असम में आया। हाँ बोरी एंड पचमरी। ठीक है, एक तो सतपुरा दिया हुआ है, दूसरा बोरी और पचमरी ही दिया हुआ है। मैम तवा भी दिया है। तवा दिया है तो लिख सकते हो, कोई बात नहीं। ठीक है, हम रोटी बना लेंगे। हाँ जो याद रहे आपको। देन नेम एनी 4 फ्लोरा एंड फौना। अब इसमें बहुत सारे हैं, ठीक है, अपनी मर्जी से लिख देना, कोई भी 4 आपको याद रखने हैं। 4 फ्लोरा 4 फौना। ओके, देन 10th क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सप्लेन एंडेमिक स्पीशीज विद एग्जांपल। ध्वनि सबको चांस मिलेगा। Yes, ma'am. Endemic species are those species of plants and animals which are found exclusively in a particular area. Okay. Then example बेटा देखो पीछे लिखा है with example, तो नाम देना पड़ेगा। Giant squirrel. Ma'am, हाँ बोलने दो ध्वनि को। giant squirrel, flying squirrel. हाँ बस चलेगा, एक या दो भी चलेगा, प्लांट का एनिमल का कुछ भी आपको एग्जाम्पल देना है। ठीक है, देन डिस्टिंग्विश बिटवीन अ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी एंड अ जू इन योर ओपिनियन। इन योर ओपिनियन, ओके, व्हिच वन इज बेटर एंड व्हाई? सो रेनी। Yes, ma'am. Ma'am, wildlife sanctuary is better than zoo because the zoo में वो लोग केज में होते हैं और wildlife sanctuary में they are able to freely they Okay, that is fine, that is your opinion. So यहाँ पे किसी को भी क्वेश्चन नहीं करेंगे अपन,
जिसका जो भी ओपिनियन है, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो, क्योंकि जब आपको पूछा गया है कि इन योर ओपिनियन, तो आपकी मर्जी है, आप किसी को भी बेटर बोल सकते हो और उसके लिए रीजन दे सकते हो। अब आपको पूछा है पहले डिस्टिंग्विश बिटवीन, तो पहले आपको डिस्टिंग्विश करना है, डिफरेंस Okay. बताना है। ओके Okay, सो ma'am. ओके वेट अक्षिता बोल दोगे डिस्टिंग्विश बिटवीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड जू? Okay, if not Akshita, then Eva. Yes, ma'am. In a zoo, we are allowed to see the animals, while in wildlife sanctuary, we are not allowed to see any animal. You can see animals. Wildlife sanctuary, it is a natural habitat. Okay, naturally protected areas in which the animals are protected in the natural habitat, and zoos are artificially made habitat. Okay, ma'am. then what are rock shelters? What does they depict? Okay, chalo Parth. कहाँ चला गया पार्थ? पंक्ति? Yes, ma'am. हाँ पार्थ आंसर करो तो, आपका टर्न है। What are rock shelters? What does they depict? Ma'am, rock shelters are the shelters in which the carvings and the sculptures of the tribal people are found. Okay, so it gives you the idea about the primitive Yes, ma'am. life Yes, of animals. Okay, Ma'am, yes, ma'am, what is the perfect definition of rock shelter? perfect definition चाहिए आपको? देखो इधर आ जाओ, पेज नंबर 82. Okay, ma'am. Okay, so rock shelters are the caves found inside the national parks, Okay, ma'am. Ma'am, and got they are it. the, Ma'am. you got it, na? They are the prehistoric Yes, ma'am. evidence of human life. Ma'am, thank you, ma'am. Okay, then next one is distinguish between endangered and extinct animals. Okay, Akshita, bolo. Yes, ma'am. And endangered animals are the animals which are animals whose numbers are diminished to a level that they might face extinctions are known as endangered animals, and the animals which are not present in the natural wildlife are known as extinct animals. Okay, very good. Thank you, ma'am. Then define ecosystem. कशिश आंसर नहीं दिया है बहुत टाइम से बेटा, बोलो। Ma'am, ecosystem is where all living organisms live, including animals, plants, and human beings. And they interact with their environment. Very very important. Okay, ecosystem में आपका दोनों आ जाता है, plants and animals and their interaction with the environment. ठीक है? Okay, then Yes, what ma'am. do you mean by red data book, Manav? Ma'am, it is used by the officers for keeping record of the animals and biodiversity present there. It has all the number. It has a list of endangered, threatened, and endangered animals. Okay, so so this red data books, it gives us the details about the endangered or the threatened animals, plants and animals. तो इसमें एक्सटिंक्ट एनिमल्स का रिकॉर्ड होता है मैम? होगा अलग अलग रेड डेटा बुक्स अलग अलग होती है, इसमें एक्सटिंक्ट का भी होता है कि ये यहाँ से निकल चुकी हैं अभी। ठीक है, then last question, what are the ways in which deforestation can be prevented? So
चलो हीर बोल दो. Yes, ma'am. The methods of prevention of deforestation is like recycling of paper, then deforestation, Okay. Then judiciously or economically using the forest products. we should stop that human activities Cutting like of founding, trees. etc. Yeah, okay, fine. Perfectly all right. So इसके अलावा कुछ डाउट्स है किसी को भी? No, ma'am. मैम इस वाले चैप्टर में तो कभी नहीं हो सकता है ना, इस वाले चैप्टर में नहीं है ना. चलो किसी में भी नहीं होने चाहिए वैसे तो, पर हाँ, हाँ. ये काफी थोड़ा इजी है तो आप खुद से भी इसको अच्छे से भी लिख सकते हो. इसके अलावा रही बात आपके वर्कशीट्स की और पीपीटी की, तो वो अभी आपको मिल जाएगा थोड़ी देर में. मैं मैम से रिमाइंड करवा देती हूँ. ठीक है, तो चलिए बोलो. मैम तो मतलब सेंचुरीज में ऐसा होता है कि ह्यूमन को केज किया जाता है, ह्यूमन को केज में से देखा जाता है कि क्या होता है मैम उधर? उसमें क्या नेचुरली रोम कर पाएगा एनिमल. जैसे अभी आप कभी ऐसे गिर वगैरह में गए होंगे, आप गए होंगे, मैं तो नहीं गई हूँ बट सुना ही है मैंने. तो जो लायंस वगैरह हैं वो लोगों को ऐसे रास्ते पे भी दिख जाते हैं. ओके, मतलब हाँ, वो जो पर्टिकुलर एरिया है ना उधर दिख जाते हैं. बट ऐसे जू में आपको खुले नहीं देखने को मिलेंगे, केज में होंगे ना हाँ मैम, ऐसा. ये तो पता है. तो वो उसका एक मेन डिफरेंस है कि वो उनका जो हैबिटेट है ना, जहाँ रह रहे थे उधर ही वो रहते हैं और वो ही एरिया को उन लोगों ने प्रोटेक्ट कर दिया है. मैम तो नेशनल पार्क में भी ऐसा सेम ही होता है? नेशनल पार्क में भी इस तरह से होगा. नेशनल पार्क में कैसा रहता है कि कुछ एरियाज को प्रोहिबिट कर दिया जाता है, कुछ एरियाज में आप जा सकते हो, घूम सकते हो. ओके, Okay, so not in all just for areas. fun, just for fun. Okay, so you can go in some of the areas and all. Those are the national parks. Okay, ma'am. Okay, then okay, anything apart from this? नो मैम. No? Okay. All right, then all the very best for your exams. अच्छे से पहले क्वेश्चन समझो और लिखो, जितना आता है अच्छे से लिखो. थैंक यू मैम. जस्टिफाई करो और टेक्स्ट बुक को रीड करो. ठीक है, ओके मैम. थैंक यू मैम. Thank you, ma'am. ओके. Thank you, इसके ma'am. बाद नेक्स्ट टाइम मिलेंगे विद द न्यू चैप्टर. बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे. Bye, ma'am. Have a Bye, nice ma'am. day. Have a nice day, टेक ma'am. केयर. Take care, हैव अ ma'am. नाइस डे मैम. चैप्टर की टेस्ट है ना हाँ, इस संडे, यही वाले चैप्टर की टेस्ट है ना, वो तो कंजर्वेशन आपको ऑफ मैम प्लांट, इन्फॉर्म करेंगे. मतलब ये वाला. कि मैम आपको इन्फॉर्म करेंगे. हाँ संडे को ही है इस हाँ. बार. ओके. सो वो आपको मैम स्तुति मैम से पूछना रहेगा किसका टेस्ट है, क्या है, वो मैम डिसाइड करेंगे. ठीक है, Okay, ma'am. ओके मैम. ओके देन बाय बाय. Bye, ma'am. Have a nice day, Bye, ma'am. ma'am. Bye, ma'am. Have a nice day. बाय.